अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम SSC परीक्षा 2025 के जो मैथ के सवाल करेंगे, और ये मैं वही सवाल करा रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक आपको दे रखे हैं 75। एक विद्यार्थी है जिसके 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक आपको दे रखा है 75। यदि उस विद्यार्थी का एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने होंगे। तो आपको यह बताना है कि उस विद्यार्थी के एक विषय के अंदर 80 अंक प्राप्त होते हैं, तो आपको यह बताना है कि शेष जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्टों में कुल कितने अंक प्राप्त हुए, यह आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है 6 विषयों का जो औसत अंक है वो 75 है। तो योग बराबर होता है आपके औसत इंटू संख्या। तो पहले हम योग निकालेंगे। तो यहाँ पर आपके औसत दे रखा है 75 और संख्या वो है 6 सब्जेक्ट। इन दोनों को गुणा करेंगे तो योग प्राप्त हो जाएगा हमें। तो 75 को गुणा करवानी है 6 से, 5 अंक होते हैं 30, ये 0 और ये हंस लगी 3, उसके बाद 42 और ये हो गया आपके 45। तो औसत तो प्राप्त हो गया हमें 6 विषयों के जो अंकों का योग है वो हमें प्राप्त हो गया 450। अब हमें ये पूछा है कि एक सब्जेक्ट के अंदर उससे 80 अंक प्राप्त हुए हैं, तो शेष जो सब्जेक्ट है उनमें कुल कितने अंक प्राप्त हुए ये बताना है। तो हम 450 है, इसमें से हम घटा लेंगे 80, तो ये 0 और उसके बाद 15 में से 8 जाएंगे, ये बच रहे 7 और ये 3। तो शेष जो सब्जेक्ट बचे हैं 5, उन 5 सब्जेक्टों का जो अंकों का योग है वो है 370। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके डी। क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन ये 2024 के पेपर के अंदर पूछा गया है। SSC का जो पेपर हुआ था 2024 के अंदर, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु 40% और 50% की दो क्रमिक छूट देने के बाद वो 204 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो आपको वस्तु का जो अंकित मूल्य वो आपको बताना है। उस वस्तु के पहले तो उस पर 40% की छूट दी गई, उसके बाद 50% की छूट दी गई, उसके बाद उस वस्तु को 204 रुपए में बेचा गया। तो आपको यह बताना है कि उस वस्तु पर अंकित मूल्य कितना था। तो अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा आपके अंकित मूल्य इंटू जो छूट दे रखी थी वो अंकित मूल्य पर दे रखी थी। पहली छूट है आपके 40%, तो कोई वस्तु 100 है अपने आप में, उसमें 40% की छूट दूंगा तो ये आएगा 60। तो अंकित मूल्य का पहले निकालना आपको 60%, तो परसेंट हटाने के लिए नीचे लिखूंगा 100। उसके बाद 50%, तो यहाँ पर 100 में से 50 घटाऊंगा तो ये भी आ रहा है 50, और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे लिखूंगा 100। उसके बाद दो छूट देने के बाद उस वस्तु के जो विक्रय मूल्य है वो है आपके 204 रुपए। तो हमें अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 204 इंटू ये दोनों भाग के अंदर इधर आएगा तो गुणा के अंदर, और ये ऊपर दोनों गुणा के अंदर है तो नीचे आ जाएंगे भाग के अंदर। अब इसको काटते हैं, इस 0 से ये गया और इससे ये गया, फिर 2 के पार्टे से इसको काटते हैं तो ये 102 बार और ये गया 3 बार, फिर 3 के पार्टे से इसको काटते हैं तो 9 और 4 3 होते हैं 12, ये गया 34 बार। अब 5 के पार्टे से इससे काटते हैं 20 बार। तो अब हमारे पास बनता है 34 इंटू 20। 34 को 20 से गुणा करवाते हैं, तो 34 को 20 से गुणा कराने पर ये आ गए आपके 680 रुपए। तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो 680 रुपए, और दो छूट देने के बाद उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य बना था वो 204 रुपए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके बी के अंदर है 680 रुपए। आगे क्वेश्चन तीसरा है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर है कि यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा आपको दे रखी है 17 सेमी, और आगे आपको दे रखा है कि उनसे इसकी दे रखी है 15 सेमी है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और आपको यह दे रखा है समकोण त्रिभुज है, इसकी जो ये लंबी वाली भुजा ये आपको दे रखी है 17 सेमी, और उसके बाद आपको ये भुजा है एक ऊंचाई ये दे रखी है आपको 15 सेमी। तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर हमें ऊंचाई तो दे रखी है लेकिन आधार हमें निकालना पड़ेगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका पहले आधार निकालेंगे, ये भुजा निकालेंगे, इसको मान लेते हैं 1 सेमी, तो x का मान निकालेंगे पहले। तो पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में होता है आधार स्क्वायर, ये आपके पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि जो लंबी भुजा वो आपको दे रखी है 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि ऊंचाई ये आपको दे रखी है 15 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हमने माना था x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इसको सरल करेंगे, 17 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 290 बराबर 15 का स्क्वायर करूंगा 225 प्लस का प्लस x स्क्वायर। अब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस के अंदर, तो ये आपको हो जाएगा
290 माइनस 225 बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 290 में से 225 घटाऊंगा तो ये आ रहा है 64 बराबर एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 64। हमें एक्स का मान निकालना है, तो ये स्क्वायर है बराबर के उसके साइड जाएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 64, और रूट 64 का मान होता है आपके 8। तो एक्स का मान आ गया हमारे पास 8, ये बुझा गई 8 सेमी। अब हम इसका निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार हमें अभी निकला 8 इंटू ऊंचाई हमें दे रखी थी 15, 2 के पाटे से ये गया 4 बार, 15 चौक होते हैं आपके 60। तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है वो 60 सेमी स्क्वायर, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन आपको चौथा दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर है कि एक धनराशि 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो आपको वो धनराशि यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले साधारण ब्याज बराबर होता है कि असही, ये होता है कि मूलधन इंटू टी समय, और दर को लिखते हैं हम आर से, और बटे के अंदर होता है 100। ये साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है। आपको असही यानी कि साधारण ब्याज आपको दे रखा है 2275। मूलधन आपको पी का मान निकालना, पी का पी लिखूंगा, टी आपको समय दे रखा है 5 वर्ष, और दर आपको आर का मान दे रखा है 13, बटे के अंदर हो जाएगा 100। मुझे पी का मान निकालना है, तो पी को एक साइड रखूंगा, बाकियों को बराबर इस साइड भेजूंगा। तो ये हो जाएगा पी बराबर यहाँ पर 2275, ये भाग के अंदर ऊपर आ जाएंगे गुणा के अंदर, और नीचे रहेंगे आपके 5 इंटू 13। ये ऊपर गुणा के अंदर थे तो बराबर किस साइड आएंगे तो भाग के अंदर आ जाएंगे। अब 5 के पाटे से इसको काटूंगा तो ये 4 पंजा 20, और 2 25, फिर 2 25, तो ये आ गए आपके 455। अब इसको 13 के पाटे से काटूंगा तो ये हो जाएगा 39 और 35। तो पी बराबर हमें आ गए 35 इंटू 100। 35 को 100 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएंगे आपके 3500। तो मूलधन हमें पूछा था वे धनराशि कितनी है, तो वो धनराशि है 3500 रुपए, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य आपको दे रखा है 640 रुपए है। यदि उस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आपको वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, और ये क्वेश्चन है जो 2024 के अंदर पेपर के अंदर आ रखा है क्वेश्चन है। आपको यह दे रखा है कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 640 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य 640, इस पर छूट आपको दे रखी है 37.5% की। तो छूट हमेशा 100 में से घटाते हैं, 100 में से आप मैं घटाऊंगा, ये 100 में से मैं घटाऊंगा 37.5, तो यहाँ 0 लगाएंगे, ये हो गया 5, फिर ये 2, फिर ये 9, 9 में से 6, तो यह 62.5, और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 0 लिखूंगा, तो आपके यहाँ पर आ जाएगा विक्रय मूल्य। अब इसको सरल करेंगे तो ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे लिखूंगा मैं 10। अब ये पॉइंट हट गया, अब ऊपर है 625, इस 0 से ये 0 कट गया। अब 64 को गुणा करवानी है 625 से, तो 64 को 6 से 25 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 40,000। अब नीचे बचा है केवल 100, इस 2 0 से ये 2 0 कट गया। अब आपके पास बचा है 400 रुपए। तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है वो है 400 रुपए, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी के अंदर है 400 रुपए। के अंदर दे रखा है कि सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो आपको बताना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। और आपको ये दे रखा है कि जो सुरेश है वो ये कार को 36% की हानि पर बेचता है, तो कोई जो कार है उस कार का मूल्य वो अपने आप में 100% होता है, तो 100% मान लेते हैं, उसका जो क्रय मूल्य वो है 100%, और इसके बाद वो क्या कर रहा है 36% पर हानि पर बेचता है, तो उसका हो जाएगा 100 में से मैं घटाऊंगा 36, तो ये हो जाएगा आपके 64%। अब इन दोनों का आपको अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालूंगा तो ये तो हो गए आपके क्रय मूल्य, और ये हो गए आपके विक्रय मूल्य। तो पहले मैं 2 के पाटे से 64 गया 32 बार, फिर अनुपात 100 गया 50 बार, फिर भी इसको 2 के पाटे से काटेंगे तो ये 25 बार, और ये गया 16 बार, तो अनुपात आ गए हमारे 25:16, तो 25:16 हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। आपके सातवें क्वेश्चन के अंदर इसका जो वर्गमूल निकालना है आपको, और इस रूट को सरल करना है, तो इसको करने के लिए 9 का तो 81 का तो होता है आपके 9, 81 का जो वर्गमूल होता है वो 9। अब यहाँ पर ये 2 0, तो इस 2 0 में से 1 0 आ गया बाहर, फिर इन 2 0 में से 1 0 आ गया बाहर, उसके बाद पॉइंट है और फिर है 9, तो इसका जो वर्गमूल या इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 0.009, तो 0.009 हो जाएंगे आपके सी, राइट ऑप्शन। पहले 8वां, मैं ये जितने भी सवाल करवा रहा हूँ ये पिछले 1 2 3 सालों के अंदर पूछे गए सवाल है। तो 8वें सवाल के अंदर दे रखा है कि ये जो मैं सवाल है 8वां, ये 2024 के अंदर पेपर के अंदर पूछा गया सवाल है। तो ये मैं जितने भी मॉडल पेपरों के अंदर सवाल करा रहा हूँ ये पिछले 1 2 3 सालों के अंदर पूछे गए सवाल है। तो हमें 8वें के अंदर दे रखा है कि 70 सेमी आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या में दे रखी है 70 सेमी, आर का मान 70 सेमी दे रखा है, और
14 सेमी ऊंचाई, यानी कि h का मान दे रखा है 14 सेमी वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ 2 का 2, पाई का मान 22/7 लेना है, और आर का मान हमें त्रिज्या आर की मान दे रखा है 70 इंटू h ऊंचाई हमें दे रखी है 14। तो ये मैं काटूंगा तो 7 के पाटे 70 गया 10 बार, इसको गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 44, 2 को y से गुणा करने पर 44। अब गुणा करवानी है 10 से और फिर गुणा करवानी है 14 से। तो पहले मैं 44 को गुणा करवा देते हैं 14 से, 16 1 16 और 1 17, फिर 4 4 फिर 6 और ये 1, फिर ये हो जाएगा आपके 5 और 1 6। तो इन दोनों को गुणा करने पर आया 616, इसको गुणा करवानी है 10 से, तो ये हो जाएगा 6160 सेमी स्क्वायर। तो उस बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो 6160 सेमी स्क्वायर। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके ए। क्वेश्चन 9 है। 9वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 32। 5 संख्याओं का जो औसत है वो हमें दे रखा है 32। आगे पूछा है यदि एक संख्या हटा दी जाए और 5 संख्या में से एक संख्या हटा दी जाए तो पीछे संख्या बचती है 4, और 4 संख्याओं का हमें औसत दे रखा है 28 हो जाता है। तो आपको आगे ये बताना है कि हटाई गई संख्या कितनी है। तो आपको ये बताना है कि हटाई गई जो संख्या वो कितनी है। तो इस प्रकार के सवाल करने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा योग। तो योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या बराबर होता है योग। योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या। तो औसत हमें पहले दे रखा है कि 5, पहले औसत 5 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो 32, यानी कि 32 इंटू संख्या हमें दे रखी है 5। तो इन दोनों को गुणा करूंगा, 32 इंटू करूंगा 5, तो ये हो जाएगा आपके 10, 1 15 और 1 17। तो इन दोनों गुणा करने पर 170। फिर हमें यह दे रखा है कि एक संख्या हटा दी जाती है। तो पहले 5 थी, अब संख्या बची हमारे पास 4, तब औसत दे रखा है 28। 28 को गुणा करवानी है 4 से, 32 ये 2 3, तो ये हो जाएंगे 112। अब हमें यह पूछा है कि हटाई गई संख्या, तो 170 है उसमें से घटा लूंगा मैं 112, तो ये घटाने पर ये 8 4, तो वो हटाई गई जो संख्या आई है हमारे पास 48। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो आपको इसका मान बताना है। तो पहले हम निकालेंगे 0.1 का स्क्वायर। तो 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01 प्लस का प्लस, फिर इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.000 और 1। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 0.0101। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आज की क्लास के अंदर हम 80 से जीडी परीक्षा मैथ के 10 सवाल करेंगे, और बाकी जो 10 सवाल है वो अगली क्लास के अंदर करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।